इन सब पॉइंट्स को और इन सारे टॉपिक को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है और याद रखना है, ताकि आप लोगों का जो SET2 एग्ज़ाम है अच्छे से और अच्छा ही है। सबसे पहले मैं बात करूँगा साइंस में। ये जो वीडियो है स्पेशल साइंस के लिए ही है, और इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूँगा क्लास 5 और 6 के लिए। तो क्लास 5 और 6 के लिए सबसे पहला यहाँ पर मैंने टॉपिक लिया हुआ है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये क्या चीज़ है? हमारी जो प्रकृति है, पूरी प्रकृति दो भागों में बटी हुई है। दो भाग कौन कौन से? पहला, जो ऐसे हिस्से हैं जो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ऐसी अपनी खुद की कुछ एक्टिविटी शो करते हैं, ऐसे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सजीव वस्तुएं। बाकी जो दूसरे हिस्से हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुएं। अब बात करते हैं कि जो ये लिविंग थिंग्स हैं इनकी वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ ये लिविंग थिंग्स ही हैं। जैसे सबसे पहले इनकी व्यवस्था होती है फीडिंग। फीडिंग का मतलब होता है खाना खाना। दूसरी इनकी व्यवस्था है फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना। तीसरी इनकी विशेषता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। इसके आगे इनकी एक और विशेषता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है विकास होना। अगली व्यवस्था है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है चलना फिरना। ध्यान रखना कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये भी चलती फिरती हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियाँ होती हैं, ये चलती फिरती हैं, लेकिन अंतर क्या है? इनका जो मूवमेंट होता है वो सेल्फ यानी खुद से होता है। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसों को जन्म देना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रजनन, अपने जैसों को जन्म देना। और लास्ट टॉपिक है बर्थ एंड डेथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं यानी सजीव वस्तुएं हैं उनका जन्म होता है और वो कुछ समय बाद मर जाते हैं। तो ये कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 7 विशेषताएं हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं हैं। और जिनमें ये विशेषताएं नहीं होती हैं उन सभी को हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं। अब आगे बात करते हैं लिविंग थिंग्स की, सजीव वस्तुओं की। तो फिर से जो ये सजीव वस्तुएं हैं इनको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से 2 पार्ट हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्लांट्स। सभी लोगों ने देखे होंगे, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे। और दूसरा पार्ट है एनिमल्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्लांट्स की। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बेटा पहले पढ़ा होगा प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को जनरली हम जो जनरली प्लांट्स होते हैं यानी कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी। इसका मतलब ये होता है कि अपने खाने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं, अपना खाना ही खुद ही बना लेते हैं। खुद बनाने का मतलब ये है कि जो फूड बनता है यानी कि भोजन बनता है इनकी बॉडी के अंदर ही बनता है, इनके शरीर के अंदर ही बनता है। जैसे हमें खाना खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, अपना खाना कहीं दूसरी जगह से लाते हैं, लेकिन इनका जो खाना होता है वो इनके शरीर के अंदर ही बनता है। इसलिए इनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स या फिर स्वपोषी। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्लांट के पार्ट्स की। तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है रूट। रूट का मतलब जड़। दूसरा पार्ट है स्टेम। स्टेम का मतलब तना। तीसरा पार्ट है ब्रांच। ब्रांच का मतलब है शाखाएं। चौथा पार्ट है लीव्स। लीव्स का मतलब होता है पत्तियां। नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर। फ्लावर का मतलब फूल। और सबसे लास्ट पार्ट है फ्रूट। फ्रूट मतलब फल।
रूट का काम क्या होता है सभी को पता होगा, यानी कि जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को खींचती हैं। जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से पानी को खींचती हैं। मिट्टी से पानी को खींचने की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, जड़ें जिस प्रोसेस की हेल्प से मिट्टी से पानी खींचती हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लीव्स की। जो लीव्स यानी पत्तियां होती हैं इनको हम लोग फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। फूड फैक्ट्री मतलब होता क्या है कि जो पत्तियां होती हैं यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा अच्छे तरीके से। तो जो पत्तियां होती हैं इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा फूड बनाती हैं। फूड क्या होता है, जनरली फूड को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है ये हमेशा आप लोग याद रखिए, C6H12O6। इस फार्मूले का मतलब ये है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से तत्व और पदार्थ इसमें मिले हुए हैं। C का मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो फिलहाल आज के लिए ये कुछ ज़रूरी पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और ये सिर्फ अभी क्लास 5 और 6 के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो दूसरा वीडियो है उसमें मैं क्लास 7 और 8 के लिए बात करूँगा और तीसरे वीडियो में मैं आज ही बात करूँगा क्लास 9 और 10 के लिए। तो आप सभी लोग ये पॉइंट पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कर दीजिए, मैं इन सबको